प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का किया उद्घाटन। देश भर में मनाई जा रही है डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जयंती। कृषि मंत्री ने बिलासपुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेले का किया शुभारंभ। और अग्निशमन सेवा दिवस के मौके पर प्रदेश भर में रैली और मॉक ड्रिल का हुआ प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय में देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से मार्गदर्शित ये संग्रहालय देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि है। इस समावेशी प्रयास का उद्देश्य नई पीढ़ी को उनके नेतृत्व, दूरदृष्टि और उपलब्धियों से प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का पद संसदीय प्रणाली में महत्वपूर्ण होता है। मिलेगी, जिन तथ्यों से वो परिचित होंगे वो उन्हें भविष्य के निर्णय लेने में मदद करेगी। इतिहास के जो विद्यार्थी रिसर्च करना चाहते हैं उन्हें भी यहां आकर बहुत लाभ होगा। साथियों, भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत के लोकतंत्र की बड़ी विशेषता ये भी है कि समय के साथ इसमें निरंतर बदलाव आता रहा है। हर युग में, हर पीढ़ी में लोकतंत्र को और आधुनिक बनाने और अधिक सशक्त करने का निरंतर प्रयास हुआ है। गौरतलब है कि इस संग्रहालय की डिजाइन प्रगति पथ पर आगे बढ़ते भारत की गाथा से प्रेरित है। इसका लोगो हाथों में राष्ट्र और लोकतंत्र का प्रतीक धर्मचक्र थामे देशवासियों का प्रतिनिधित्व करता है। संग्रहालय में कुल 43 दीर्घाएं हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्वीट संदेश में कहा कि यह संग्रहालय भारत के स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण से लेकर देश की प्रगति में हमारे प्रधानमंत्रियों के योगदान की गाथा को प्रस्तुत करता है। राष्ट्र आज भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को उनकी 131वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज सुबह संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और कुशाग्र राजनीतिक डॉक्टर आंबेडकर ने अपना पूरा जीवन जनहित के लिए समर्पित कर दिया। वंचित वर्गों के प्रति सामाजिक और जातिगत भेदभाव समाप्ति करने के लिए वे जीवन भर संघर्षरत रहे। वे स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री बनाए गए। वर्ष 1990 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्रियों ने भी डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य सांसदों ने भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी।
प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन करते हुए कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का उनका प्रयास हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल रहेगा। उन्होंने कहा कि आज देश के लिए उनके सपनों को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सभी प्रदेशवासियों को डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि समाज के शोषित, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने अतुलनीय संघर्ष किया। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज में सबको समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी डॉक्टर आम्बेडकर को नमन करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने समाज में जातिगत भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। दलितों को सम्मान और अधिकार दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने मजदूरों और महिलाओं के अधिकारों की भी वकालत की। राज्य सरकार बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलकर समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में बाबा साहेब के लाखों अनुयायी उनका जन्मदिन उत्साह और श्रद्धा से मनाते हैं। देश के लिए बाबा साहेब का योगदान अविस्मरणीय है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आम्बेडकर के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, कांग्रेस वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा सहित आला अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे। डॉक्टर महंत ने कहा कि बाबा साहेब का योगदान अतुलनीय है। पूरी तरीके से अक्षुण्ण है। हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने रायपुर के अंबेडकर चौक में बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। न केवल देश के लिए बल्कि उनकी जो दिव्य दृष्टि थी और जो सोच थी, भारत के विभाजन के घोरतम विरोधी थे और उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन संभव नहीं है। 370 जैसे अनुपयोगी धारा को लाने की बाबा साहब अम्बेडकर जीवन भर विरोध करते रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारी बातों का कि विशेषाधिकार प्राप्त जम्मू कश्मीर अलग से राज्य की स्थापना ना हो, इन बातों को उनका दूर दृष्टि बताता है, दिव्य दृष्टि बताता है कि क्या उनकी सोच थी। और ऐसे महामना को आज हम याद कर रहे हैं श्रद्धापूर्वक, उनको उनकी स्मृति में आज हम अपनी बात कह रहे हैं। इधर भिलाई में भी दुर्ग सांसद विजय बघेल ने बाबा साहेब को याद करते हुए उनके बताए गए मार्गों पर चलने का लोगों से आह्वान किया। उनके जयंती के शुभ अवसर पर उन्हें याद करने, उन्हें नमन करने और संविधान के अनुसार चलने का संकल्प लेने आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में भिलाई में इस्पात संयंत्र SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन भिलाई द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीएसपी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बान दासगुप्ता ने बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर बीएसपी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बान दासगुप्ता ने कहा कि बाबा साहेब ने एक सशक्त संविधान का निर्माण करके समतामूलक समाज निर्माण किया है। उनका जो सबसे बड़ा योगदान है हमारा संविधान बनाने में, उसकी तो हम उनके लिए मैं क्या समझता हूँ, ये जो 75 साल का जो हमारे जो ये हमारा स्वतंत्रता दिवस अभी बनाने जा रहे हैं, जो हमारे अमृत महोत्सव बन रहा है 75 साल का, अगले हजारों साल से इस भारतवर्ष में बाबा साहब का नाम रोशन रहेगा, क्योंकि इस तरह का संविधान शायद हमारे पूरे विश्व में कहीं नहीं। इतना ही नहीं, प्रदेश के अन्य जिलों में भी आम्बेडकर जयंती पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बिलासपुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को खेती किसानी की दिशा में समृद्ध बनाने, उन्हें नवाचारों और नए आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए किसान समृद्धि मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और गांव के खेत खलिहानों में समृद्धि आने से छत्तीसगढ़ में भी समृद्धि आएगी। कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने प्रगतिशील और उन्नतिशील किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत चेक का भी वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ धान के मामले में आत्मनिर्भर बना है, परंतु दलहन तिलहन के उत्पादन में कार्य योजना बनाकर प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। आज राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस है और आज के दिन सन 1944 में मुंबई बंदरगाह में हुए एक हादसे के दौरान 66 अग्निवीर शहीद हो गए थे, जिनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर रायपुर के अग्निशमन विभाग द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें अग्निशामक दल ने प्रदर्शन किया। इसी तरह भिलाई इस्पात संयंत्र के अग्निशमन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संयंत्र के निदेशक प्रभारी अनिर्बान दास गुप्ता और क्षेत्र के सांसद विजय बघेल विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान दमकल कर्मियों द्वारा विशेष परिस्थितियों में होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं को मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले दमकल कर्मियों के साथ ही संयंत्र कर्मियों को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया। जांजगीर चांपा के सक्ती में राज्य स्तरीय 21वीं सीनियर महिला और पुरुष कबड्डी स्पर्धा में बिलासपुर नगर निगम की टीम और राजनांदगांव की टीम अलग अलग वर्गों में विजयी रही। पुरुष वर्ग का फाइनल मैच बिलासपुर नगर निगम और बिलासपुर जिले के बीच खेला गया, जिसमें बिलासपुर नगर निगम की टीम ने 43-21 अंकों से जीत हासिल की। वहीं महिला वर्ग में राजनांदगांव और कोरबा के बीच रोमांचक मैच हुआ, जिसमें 43-38 अंकों के साथ राजनांदगांव की टीम को जीत मिली। समापन समारोह में विजेता टीम को 10,000, उप विजेता को 7,500 और तृतीय चतुर्थ आई कबड्डी टीम को 5-5 हजार रुपए का पुरस्कार दिया गया। और दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का किया उद्घाटन। देश भर में मनाई जा रही डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती। कृषि मंत्री ने बिलासपुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेले का किया शुभारंभ। और अग्निशमन सेवा दिवस के मौके पर हुआ प्रदेश भर में रैली और मॉक ड्रिल का आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।